नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं गरिमा सिंह। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। टपुगड़ा पुलिस ने सोने मकान में हुई चोरी का किया खुलासा। 2 गिरफ्तार, चोरी का माल किया बरामद। महंगाई हटाओ रैली में जिले भर में भारी संख्या में पहुंचे कांग्रेसी जयपुर। कांग्रेसी नेताओं ने जगह जगह हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। औद्योगिक नगरी में सुभाष चंद्र बोस की मनाई जन्म जयंती। स्वतंत्रता सेनानियों को किया सम्मानित। बच्चों को ठंड से बचाने के लिए आगे आए भामाशाह और संगठन। स्वेटर सहित पाठ्य सामग्री का किया वितरण। और अब खबरें विस्तार से। कलिंगा भारतीय फाउंडेशन की तरफ से रविवार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती भिवाड़ी के यूआईटी सेक्टर में 2 स्थित जगन्नाथ मंदिर के प्रांगण में मनाई गई। इस दौरान कार्यक्रम में कलिंगा भारतीय फाउंडेशन ने स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान भी किया। यह कार्यक्रम भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की सहायता से आयोजित किया गया, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्थापित आजादी हिंद फौज के कई स्वतंत्रता सेनानी और उनके परिवार के लोगों को भी आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर सेमिनार, क्विज कंपटीशन, चित्रकला, विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वहीं कार्यक्रम में कुनूर में शहीद हुए सेना के जवानों को याद कर 2 मिनट का मौन धारण किया गया। इस अवसर पर नगर परिषद के अध्यक्ष शीशराम तंवर, पूर्व आयकर विभाग के मुख्य, कलिंगा भारतीय फाउंडेशन के अध्यक्ष एन मिश्रा, डॉक्टर नरभिक मेहर, संजय कुमार दास, राजेंद्र नायक सहित गणमान्य लोग उपस्थित रहे। प्रतिभागियों को अवार्ड, नगद राशि और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। आज हमारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस का 125वां जन्म वार्षिक हमारा सेलिब्रेशन हो रहा है। ये 4 राज्यों में होगा। भारत सरकार का सहयोग में ये हो रहा है। उसमें अभी दिल्ली में हुआ था, वाइस आर्मी चीफ हमारा चंडी प्रसाद महांती इनॉग्रेशन किए थे। आज राजस्थान में हो रहा है। मां धूमधाम से पालित होगा। अलवर शहर के जेल चौराहे के पास स्थित मेगा ट्रेड फेयर का उद्घाटन अलवर एसपी तेजस्विनी गौतम ने रिबन काटकर किया। उद्घाटन के दौरान भगवान गणेश की पूजा अर्चना की। उद्घाटन के बाद ही आमजन का आगमन जारी हुआ। महंगाई हटाओ रैली में आवाज बुलंद करने के लिए अलवर शहर विधानसभा प्रत्याशी रही श्रीमती श्वेता सैनी के नेतृत्व में तकरीबन 20 बसों व छोटे 50 वाहनों के साथ अलवर शहर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी व नगर परिषद के पार्षद, वरिष्ठ कांग्रेसी व कार्यकर्ता जयपुर रैली में गए। गिरधर आश्रम, कंपनी बाग के सामने से बसों व गाड़ियों से कार्यकर्ताओं को श्रीमती श्वेता सैनी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रैली के सफल आयोजन के लिए श्रीमती श्वेता सैनी ने सभी कार्यकर्ताओं का आभार जताया। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत की तरफ से गत 8 दिसंबर को तमिलनाडु में हुई दुर्घटना में विपिन रावत एवं उनकी पत्नी सहित अन्य शहीद सैनिकों को कंपनी बाग स्थित शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि दी गई। आज हम यहाँ पे जो हमारे सीडीएस जनरल विपिन रावत जी शहीद हुए हैं और उनके साथ में उनकी धर्मपत्नी और 11 जो अन्य सैनिक शहीद हुए हैं, उनके लिए श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हुए हैं। देखिए, रावत जी के बारे में जितना भी कहा जाए वो कम है, क्योंकि वो देश के ऐसे सपूत थे जिनके ऊपर देश सदा ही गर्व करता रहेगा। उनकी शहादत कभी बेकार नहीं जाएगी। और वो खुद तो गए हैं, लेकिन उनके जैसे कितने ही शहीदों के लिए वो प्रेरित करके गए हैं कि वो उनके जैसे बने। वो देश के लिए एक मिसाल थे, क्योंकि उन्होंने जब से अपनी कमान संभाली थी उसके बाद में देश निरंतर वीरता के उच्च आयामों को स्थापित करता जा रहा था। हमने पिछले युद्धों में देखा कि उन्होंने किस तरीके से इतिहास बदल के रख दिया था। तो हम हमेशा उनके आभारी रहेंगे, ऋणी रहेंगे, और जब तक हम चाहेंगे कि हमारे देश में वो पुनः जन्म लेते रहें और उनके जैसे हजारों सैकड़ों योद्धा इस धरती पर जन्म लेके इस धरती को हमेशा गौरवान्वित करते रहे। उनको शत शत नमन, कोटि कोटि प्रणाम। थानागाजी के माड़ा छात्रावास में नेहड़ा मंच के सानिध्य में 110 छात्राओं को सर्दी के बचाव के लिए गर्म वस्त्र व अध्ययन सामग्री वितरित की गई। इस मौके पर नेहड़ा मंच के दर्जनों जनप्रतिनिधियों ने कार्यक्रम में शिरकत की। सर, 110 बालिकाओं को, जो बालिकाएं माड़ा छात्रावास में रहती हैं, उनके लिए एक स्वेटर और स्वेटर के साथ में जो पठन सामग्री होती है, रजिस्टर और पेन वितरित किए गए हैं। और यह कार्य नेहड़ा उत्थान मंच एवं नेहड़ा उत्थान विकास एवं मंच के द्वारा एवं समाज के सभी सदस्यों के द्वारा इस कार्य का बीड़ा उठाया गया है।
टपुगड़ा फ्लैट आवंटियों को फ्लैटों का कब्जा सौंपने के लिए अपनी तरह पहला कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विधायक संदीप यादव मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। थड़ा रोड स्थित ऑक्सीजन संस्कृति में कार्यक्रम की अध्यक्षता SBI कैपिटल KMD सुरेश कोटो एक्सेस के निदेशक विकास एवं संदीप शर्मा ने विधायक की मौजूदगी में करीब 90 परिवारों को फ्लैट की चाबी दी पर कब्जा किया। कंपनी निदेशक विकास ने बताया कि रियल एस्टेट का एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें अत्यधिक जिम्मेदारी के साथ करने की आवश्यकता है, क्योंकि मध्यम वर्ग अपने जीवन की गाड़ी कमाई हुए फ्लैट के लिए लगा देता है। विधायक संदीप यादव ने सभी आवंटितों को फ्लैट का कब्जा दिलाने पर बधाइयां दी। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ सीधी एलिवेटेड और कंटिवेटेड रोड आगामी नियो रेल परियोजना के पूर्ण रूप जाने पर दिल्ली से भिवाड़ी की यात्रा मात्र 30 मिनट रह जाएगी। टपुगड़ा के नूर रोड के समीप अस्पताल के पीछे रहने वाले अशोक कुमार गुप्ता पुत्र बोरेलाल ने गत 19 जुलाई 2021 को मामला दर्ज कराया था कि 18 जुलाई को वह अपनी भतीजी की शादी में सह परिवार अलवर गए हुए थे। रात को वापस पहुंचे तो उन्होंने अज्ञात चोरों ने उनके घरों में खिड़की तोड़कर उनके घर से घुसकर सोने चांदी के आभूषण व नकदी चोरी कर ली थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी। चोरी के आरोपी जावेद पुत्र हारून मेव निवासी बादशाह, अब्दुल बासित पुत्र सिराउद्दीन मेव निवासी नागौर को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 2 चांदी के गिलास, सोने की अंगूठी, पाजेब चांदी, एक कछुआ पीतल का, चुटकी, पातेली चांदी और 2 लोगों की सोने की बरामद की ली। थानाधिकारी रमेश चंद्र ने बताया कि सोमवार को चोरी के दोनों आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। दिनांक 18/7/2021 की बात है। परिवादी है अशोक गुप्ता, जो अपने भाई के लड़के की शादी वाले गया हुआ था। सुबह दिन में शाम को जब 1:30 बजे रात को ये घर आया तो पता चला कि इसे घर में अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर ली गई, जिस पर दिनांक 19/7/21 को अभियोग पंजीबद्ध हुआ, जिसकी आज 2 मुलजिम गिरफ्तार किए हैं। इसमें चोरी गए माल में कुछ सामान बरामद किया गया है, जिनको कल न्यायालय में पेश किया जाएगा। भक्तों ने धूमधाम से 11वां स्थापना दिवस मनाया। भ्रालकालीन भक्ति सम्राट संत शिवानंद सायक महाराज की कृपा एवं शिवम सागर महाराज के सानिध्य में अलवर में स्थित मानसरोवर धाम के 11वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में सभी भक्तों ने प्रातःकाल सुंदरकांड पाठ, पंचमुखी शिव की भव्य आरती, सत्संग और अंत में भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम में काफी भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। कांग्रेस की ओर से जयपुर में आयोजित महंगाई के खिलाफ महारैली में किशनगढ़ विधायक दीपचंद खेरिया के नेतृत्व में किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में तकरीबन 3000 कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। सभी कार्यकर्ता किशनगढ़ बास कासिम से खैरतल होते हुए हनुमान सर्किल, मातो रोड बाईपास खैरतल से एक साथ जयपुर के लिए रवाना हुए। खैरतल कस्बे से नगर पालिका नेता प्रतिपक्षी विक्की चौधरी, कांग्रेस जिला महासचिव गिरीश टाटा, जयप्रकाश हेड़उप, शिवचरण गुप्ता, पार्षद पवन वासु, करण सिंह चौधरी, राहुल मनोज, रामचंद्र कामरेड, तलकराज, पार्षद मोहन शर्मा, देशराज जांगिड़, गोविंद जसोरिया, तरुण जाट, टिंकू यादव, बिट्टू सरदार, मंगल सरदार, तुलसी बिरजू, प्रकाश राजपालानी, भागेंद्र खैरिया, संदीप अग्रवाल, बलवंत राकेश, ईदू खान, तबियब खान आदि सैकड़ों कार्यकर्ता खैरतल से रवाना हुए। नेक कमाई समूह की ओर से खुशियों वाला रविवार कार्यक्रम के तहत गुरु नानक कॉलोनी दाऊदपुर में संचालित आत्मविश्वास केंद्र पर रविवार को बच्चों के कपड़े वितरित किए गए। अंत्योदय फाउंडेशन मुंबई और डॉक्टर गोपाल राय चौधरी ने ट्रस्ट के सहयोग से आत्मविश्वास केंद्र पर बच्चों को गर्म कपड़े वितरित किए गए। यह कपड़े नवजात शिशु से 5 वर्ष तक के बालकों को दिए गए। कपड़े वितरण कार्यक्रम के अतिथि GST निरीक्षक गुलशन मनचंदा, वन अधिकारी धर्मेंद्र शर्मा, अखिलेश समाजसेवी प्रदीप जैन, प्रमोद कुमार व धन सिंह ने किए। नेक कमाई समूह की ओर से संयोजक गुरप्रीत सिंह ने बताया कि इस केंद्र पर अंत्योदय फाउंडेशन की ओर से फैशन डिजाइनिंग और सिलाई मशीन का निःशुल्क प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। केंद्र संचालिका जसमीत कौर ने बताया कि इस क्षेत्र की बालिकाओं में इस केंद्र को लेकर उत्साह है, जो यहां से सीखकर आत्मनिर्भर होना चाहती है। केंद्र सहयोगी मिल्कित कौरन, सोनम तथा सुरेंद्र कौर संजू ने भी विचार व्यक्त किए। विश्वविद्यालय के सहायक कुल सचिव आशुतोष शर्मा ने बताया कि अलवर शहर के 2 आत्मविश्वास केंद्रों पर चिकित्सा शिविर, नेपकिन वितरण सहित कई कार्यक्रम नियत होंगे। अंत में डॉक्टर सत्यभान यादव ने आभार जताया।
राष्ट्रीय भर्तृ विश्वविद्यालय अलवर की तरफ से आयोजित अंतर महाविद्यालय योगासन प्रतियोगिता में खैतल की कंचन सैनी ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया। महर्षि परशुराम महिला महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर राजेश यादव ने बताया कि प्रतियोगिता राजकीय गौरी देवी महाविद्यालय अलवर के तत्वाधान में आयोजित की गई थी, जिसमें खैतल की महर्षि परशुराम महिला महाविद्यालय की BA द्वितीय वर्ष की छात्रा कंचन सैनी पुत्री हरिओम सैनी ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। शनिवार को छात्रा के महाविद्यालय पहुंचने पर प्राचार्य डॉक्टर राजेश यादव व समस्त संख्याक सदस्यों ने कंचन सैनी का माल्यार्पण कर सम्मान किया। कोटकासी उपखंड की ग्राम पंचायत जोड़िया में प्रशासन गांव के संघ अभियान के तहत शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर शहीद शादीराम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रांगण में आयोजित हुआ। शिविर का शुभारंभ कोटकासी उपखंड अधिकारी गंगाधर मीणा ने किया। शिविर के साथ ही गांव के सरकारी विद्यालय का नामकरण भी शहीद शादीराम उच्च माध्यमिक विद्यालय जोड़िया के रूप में विधायक दीपचंद खेरिया, अलवर जिला प्रमुख बलवीर छिल्लर सहित कोटकासी पंचायत समिति के नवनिर्वाचित प्रधान विनोद कुमारी सांगवान ने फीता काटकर किया। शिविर के दौरान जिला प्रमुख बलवीर छिल्लर सहित किसानगढ़ बास के विधायक दीपचंद खेरिया के साथ ही प्रधान डॉक्टर विनोद कुमारी सांगवान के ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से जोड़िया में प्रस्तावित लंबित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था को चालू करने की मांग रखी, जिस पर विधायक की तरफ से जल्द ही सकारात्मक परिणाम देने की बात कही। इस दौरान जोड़िया सरपंच रेणु यादव, पूर्व प्रधान सुधीर यादव, रेसिंग नेताजी होशियार कानूनगो, मुकेश मेघवाल, कुलदीप ठेकेदार, सूबेदार बदलूराम कानूनगो, राजेश MPS, संदीप सोनम यादव, पूर्व सरपंच भीम सेनी, सुमित यादव सहित भारी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। मुंडावर पंचायत समिति परिसर स्थित शहीद स्मारक पर तमिलनाडु के कुन्नूर गांव में हेलीकॉप्टर क्रैश में CDS विपिन रावत सहित शहीद हुए जवानों को युवाओं सहित ग्रामीणों ने कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इससे पूर्व भी युवाओं सहित ग्रामीणों ने 2 मिनट का मौन रखकर शहीद हुए जवानों की मोक्ष की प्रार्थना की। इस अवसर पर समाजसेवी सुनील कौशिक, संत चेलाराम रोगा, भाजपा मंडल अध्यक्ष विजय सावरिया, दीपचंद गुजर, प्रशांत गुप्ता, राजेश जसवानी, लक्ष्मण शर्मा, मरीश, नरेश, सचिन, जसदेव सहित अनेक युवा व ग्रामीण उपस्थित रहे। रामगढ़ कस्बे के संस्कार वैली स्कूल में अटल ट्रैकिंग लैब का उद्घाटन अतिथि ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अकबर खान व राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रधानाचार्य रमेश पालीवाल की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। अटल ट्रैकिंग लैब के माध्यम से ज्ञान विषय में पढ़ने वाले बच्चे अपने नवाचार विचार और नए नए प्रयोग कर तकनीकी से आविष्कार कर स्वरोजगार के अवसर पर उपलब्ध करा पाएंगे। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अकबर खान ने बताया कि इस ऐप के माध्यम से बच्चे अपने आइडिया, विचार और सपनों को हकीकत में बदल पाएंगे। भारत सरकार की ओर से देश की शिक्षा व्यवस्था में पैराडाइम शिफ्ट लाने की मकसद से लॉन्च की गई इस लैब में 30 प्रिंटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक के नए तकनीकों से छात्र को रूबरू होने का अवसर मिलेगा। लैब के आधुनिक माध्यम से बाल वैज्ञानिक तैयार करने का मार्ग प्रशस्त होगा। अटल इनोवेशन मिशन के तहत रामगढ़ कस्बे के विद्यालय संस्कार वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल का चयन हुआ है। इस लैब को स्थापित करने के लिए भारत सरकार ने अगले 5 वर्ष में 20 लाख रुपए का अनुदान किया जाएगा। उद्घाटन अवसर पर संस्कार वैली स्कूल के डायरेक्टर मुरारी दहाइया, राम बाबू गुप्ता, जतिन सैनी, मान सिंह, बच्चों के अभिभावक सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। तो आज दिनांक 11 दिसंबर को ये अलवर रामगढ़ में स्थित संस्कार वैली स्कूल में ATL लैब की इनोग्रेशन की गई है। ये जो लैब है इसमें हमारे तकनीकी जो चीज़ें हैं वो जानकारी जो है बच्चों को सीखने को मिलेगी। जैसे कि आजकल जो आपकी जो थ्योरी जो हम पढ़ते हैं किताबों में वही सिर्फ काबिल नहीं है हमारे जॉब या फिर आगे जो काम करेंगे उसके लिए, हमारे को प्रैक्टिकल नॉलेज की भी जानकारी होना। थ्योरी जो हम पढ़ते हैं किताबों में वही सिर्फ काबिल नहीं है हमारे जॉब या फिर आगे जो काम करेंगे उसके लिए, हमारे को प्रैक्टिकल नॉलेज की भी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो उस जानकारी को करने के लिए हमने ये लैब जो है इस्टेब्लिश की गई है। ये हमारी कंपनी ने इस्टेब्लिश की है, टेक्कृत्या एडवेंचर जो कि हमारी कंपनी का नाम है। और इस लैब में हमारे जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो यहाँ पे सीख सकते हैं। जैसे अगर बात करें प्रोग्रामिंग, जैसे जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके हिसाब से हमारी जो कोडिंग जो है वो मैंडेटरी कर दी गई है। हमारी क्लास 6 से लेकर आपकी 12वीं तक के बच्चों के लिए तो कोडिंग मैंडेटरी है। तो उसके हिसाब से यहाँ पे आपकी कोडिंग के हिसाब से आपकी जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो सीख सकते हैं। अलग अलग आपके यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स है, जैसे आपके 3D प्रिंटिंग है, आपकी प्रोग्रामिंग है, उसके अलावा कंट्रोलिंग्स है, रोबोट बनाना सीख सकते हैं, टेलीस्कोप से। तो आपके सिर्फ जो हम किताबों में सीखते थे कि आपका जो ज्ञान था कि आपने जो पढ़ा है वो देखा है बस, बट यहाँ पे आप उसको कर सकते हो। तो ये ATL की लैब है जिसमें हम जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं उनको अच्छे से करके हमारी जो स्किल सेट्स है उनको हम इम्प्रूव कर सकते हैं, जिससे हमारे आगे की जो आपकी जॉब है या फिर कुछ भी जो आप काम करोगे उसमें आपको हेल्प मिलेगी। खबरों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, तब तक बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आपके शहर में
स्वचालित मशीन द्वारा हो रही है रोज दूध की सप्लाई। आओ हम सब दूध खरीदें, इसमें कैसी कठिनाई। हर स्तर पर होती गुणवत्ता की जांच, ताकि आपके स्वास्थ्य पर नहीं आए कोई आंच। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बाहर। ऑनलाइन भुगतान की भी है सुविधा, एडवांस बुकिंग में भी जरा नहीं है दुविधा। आपकी सेवा लक्ष्य हमारा, हर घर दूध पहुंचाए ये उद्देश्य हमारा। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। आओ हम शहरी महिलाएं कदम उठाए, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाए। पापा मुझे भी। तू भी यही कहता था ना, पापा मुझे भी। रोहन, पीढ़ियां बदल जाती हैं, पर कुछ आदतें कभी नहीं बदलती। जैसे एस्को, सच्चे मजबूत रिश्ते जो चले पीढ़ी दर पीढ़ी। एस्को बाय जैक्वा ग्रुप। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव शुक्रवार 10 दिसंबर 2021 से बुधवार 15 दिसंबर 2021 तक। गुरुवार 9 दिसंबर 2021 साय 6:30 बजे से संध्या वंदन, मेहंदी, हल्दी व संगीत। शुक्रवार 10 दिसंबर 2021 ध्वजारोहण व गर्भ कल्याणक पूर्व रूप। शनिवार 11 दिसंबर 2021 गर्भ कल्याणक उत्तर रूप, रात्रि 8 बजे सांस्कृतिक कार्यक्रम व नाटिका चक्रेश द्वारा। रविवार 12 दिसंबर 2021 जन कल्याणक। सोमवार 13 दिसंबर 2021 तप कल्याणक, अखिल भारतीय विराट कवि सम्मेलन रात्रि 8 बजे। मंगलवार 14 दिसंबर 2021 ज्ञान कल्याणक। बुधवार 15 दिसंबर 2021 मोक्ष कल्याणक। आयोजक श्री मुनि सुव्रत वात्सल्य ट्रस्ट, परिवहन नगर, सूर्य नगर, अलवर। निवेदक पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव, श्री सकल जैन समाज, अलवर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इब्तिदा संस्थान की तरफ से मिलिकपुर ग्राम पंचायत कार्यालय भवन पर मानव अधिकार दिवस मनाया गया। इस अवसर पर असमानताओं को समाप्त कर मानव अधिकारों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से मानव अधिकार दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके तहत क्षेत्र के मिलकपुर, बड़ौद, चौमा, गुजर, पुरखोक, बांदोली, खिलोरा गांव के किशोर व किशोरियों ने हिस्सा लिया। मिलकपुर गांव में रैली निकाली गई। रैली को एएनएस परविंदर कौर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके अलावा किशोरियों की खेलकूद व डांस प्रतियोगिताओं का आयोजन कर प्रथम द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले युवक व युवतियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डायरेक्टर बलविंदर सिंह लोगों को मानव अधिकार के बारे में बताया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मनदीप कौर ने की। इस अवसर पर इब्तिदा संस्थान के कोऑर्डिनेटर दयाराम संवरिया, समाजसेवी गुलाब सैनी, पदमचंद, हरिराम, प्रीति भाटिया, मूर्ति देवी, राधा, मुकेश सहित अनेक लोग मौजूद रहे। इब्तिदा संस्था के द्वारा आज ग्राम मिलकपुर में मानव अधिकार दिवस कार्यक्रम को बड़े ही धूमधाम के साथ में मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में यूथ, खासकर किशोर और किशोरियों के द्वारा 7 गांव से लोग आए हैं, सैकड़ों की संख्या में। कार्यक्रम का सबसे बड़ा मकसद है कि सामाजिक असमानताएं हैं जो हैं, सामाजिक जो भेदभाव हैं, उन भेदभावों को मिटाया जाए और इंसान को जीवन जीने के लिए जो भी संविधान और संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो भी अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों को वो प्राप्त करें। अपने अधिकारों के प्रति हर एक इंसान को जागरूक होना चाहिए, तभी उनका खुद का विकास होगा, अपने समाज का, अपने देश का वो विकास सुनिश्चित कर पाएंगे। आज के कार्यक्रम में युवाओं के द्वारा बहुत ही शानदार प्रस्तुतियां दी गई हैं। जैसे एक थीम बनी हुई है कि साड़ी बांधना सिर्फ महिलाओं का काम है, महिलाओं के कपड़ों के हाथ नहीं लगाना। बट आज हमने
लड़कों के द्वारा भी साड़ी बंधवाने का प्रतियोगिता की गई है और दूसरी प्रतियोगिता लड़कों के द्वारा चाय बनाने की रखी गई है। तीसरी प्रतियोगिता हम लोगों ने रंगोली बनाने की रखी है और सामान्य ज्ञान की भी प्रतियोगिता रखी है। इसके अलावा रस्सी कूदना, साथ में दौड़ना, ऐसी खेल प्रतियोगिता भी रखी है। उन प्रतियोगिताओं में बहुत ही शानदार तरीके से प्रस्तुतियां दी जा रही हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। गहलोत सरकार की तरफ से प्रत्येक शनिवार को कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए मेगा कैंप आयोजित किए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसी के तहत उपखंड गोविंदगढ़ की ग्राम पंचायत नसवारी में वैक्सीनेशन कैंप आयोजित किया गया। हर सिंह ने बताया कि विद्यालय हरसोली, मुंडपुरी कला, मारकपुर व राजकीय उप स्वास्थ्य केंद्र नसरिव, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नसवारी में वैक्सीनेशन का कार्य किया गया। इस दौरान अधिक ग्रामीणों ने वैक्सीनेशन करवाया। वैक्सीनेशन में 349 डोज का रहा। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तालाब अलवर में संगीता गौड़ व्याख्याता भूगोल की प्रेरणा से महेंद्र गौड़ रिटायर्ड नायब तहसीलदार निवासी अलवर ने अपने पिता लोकपाल गौड़ एवं माता कमला देवी की याद में 25 जरूरतमंद छात्र व छात्राओं को जर्सी वितरित की। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य चंद्र प्रकाश मिश्रा, संगीता गौड़, गिरिराज प्रसाद बैरवा, विमला सैनी, खेम सिंह गुजर, पवन गौड़, प्रेम मीणा, रामकिशन सैनी, रामेश्वर एवं समस्त स्टाफ सदस्य मौजूद रहे। प्रधानाचार्य ने महेंद्र कुमार गौड़ के किए गए कार्य के लिए आभार व्यक्त किया। संगीता गौड़ और स्टाफ ने उनके उज्जवल भविष्य की कामनाएं की। लगातार 4 वर्षों से इस विद्यालय में गौड़ की प्रेरणा से भामाशाहों को प्रेरित कर जरूरतमंद बच्चों को स्कूल बैग, यूनिफॉर्म, जर्सी, शूज, स्टेशनरी बोतल, टिफिन बांटे जा रहे हैं। रामगढ़ मुख्यालय पर एससीजेएम कोर्ट में शनिवार को एसडीएम नरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत के दौरान कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सभी ने मास्क पहने हुए थे और कोर्ट परिसर में आने वाले लोगों को हाथों को सैनिटाइजर कर प्रवेश किया गया। लोक अदालत के तहत बैंकों से संबंधित करीब 20,20,000 के अवार्ड पारित किए गए और अदालत में चल रहे 42 संबंधित मुकदमों को दोनों पक्षों की आपसी सहमति से निस्तारण किया गया। मध्यस्थता करने के लिए अधिवक्ता अविनाश शर्मा व एससीजेएम कोर्ट का स्टाफ मौजूद रहा। आज रामगढ़ मुख्यालय पर एससीजेएम कोर्ट में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बैंकों से संबंधित मुकदमे, कोर्ट में लंबित मुकदमों का निस्तारण किया जाएगा। यह एसडीएम साहब श्री नरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सदस्य अधिवक्ता अविनाश शर्मा भी उपस्थित हैं एवं एसडीएम कोर्ट का समस्त स्टाफ उपस्थित है। खबरों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, तब तक बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। शालीमार में बाबा ठाकुरदास एंड सन्स की कलाकंद की शॉप का ओपनिंग हुआ। इसके लिए मैं अभिषेक कनीगर जी को बहुत बहुत शुभकामना और मुबारकबाद देता हूँ। मैं यहाँ पर रहने वाले 4000 परिवारों को जो उनका विख्यात मिल्क केक है वो सबको मिलेगा, अच्छी वैरायटी मिलेगी और इसी के साथ शुभकामना देते हुए उनका व्यापार खूब बढ़े। अमेरिका तक जाने वाला कलाकंद अब आ गया है अपरागढ़ शालीमार में। आप सबको मुबारक हो। अपरागढ़ शालीमार में आ गया है बाबा ठाकुरदास का कलाकंद, जो कि अमेरिका तक जाता है। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है,
जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सर्दी के मौसम में जरूरतमंद लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए सहयोग संस्था की तरफ से एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसकी मदद से जिन लोगों के पास कपड़े ज्यादा हैं या जिनके कपड़े छोटे हो गए हैं, उन कपड़ों को जरूरतमंद गरीब लोगों तक पहुंचाया जाता है। यह संस्था घर घर जाकर लोगों से पुराने व गर्म कपड़े इकट्ठे कर उन जरूरतमंद बच्चों को बस्तियों में जाकर पहुंचाती है, जिनमें साल में 3 बार संस्था की तरफ से यह कार्यक्रम किया जाता है। लेकिन इस बार अलवर के जिले में विभिन्न हिस्सों में इस संस्था ने जरूरतमंद लोगों तक गर्म कपड़े पहुंचाने का फैसला लिया है। ऐसा है कि 12 साल से हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। ज्यादा है तो रख जाइए, जरूरत है तो ले जाइए, ये हमने लोगो दिया है ताकि जो जरूरतमंद लोग हैं उन तक हम कुछ सेवाएं अपनी दे सकें। सेवाओं के रूप में हम हर साल 12 साल से ये काम कर रहे हैं और जो जरूरत के हिसाब से बड़े बूढ़े बच्चे हर उम्र के लोगों के लिए हम कपड़े एकत्रित करते हैं, घर घर जाके एकत्रित करते हैं ताकि हम उन लोगों तक पहुंचा सके जो सही मायने में इनके हकदार हैं। क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जिनको तन ढकने के लिए इस सर्द हवाओं में नहीं है कपड़े, तो उन तक हमारी कोशिश रहती है कि हर व्यक्ति तक ये पहुंचे। तो इस तरह के कार्यक्रम हम सिर्फ कंपनी बाग के सामने ही साल में 3 बार करते हैं। अब हमने सोचा है कि इसको हम कच्ची बस्तियों में भी और धोबी घट्टा और कुछ और हमने चूज किए हैं MIA, जहां पर जरूरतमंद लोग रहते हैं उन तक ये सुविधाएं पहुंच सके, यही हमारा ध्येय है। नमस्कार। अशोका फाउंडेशन की ओर से राजकीय प्राथमिक विद्यालय दलालपुर में छात्र छात्राओं को शैक्षिक सामग्री वितरित की गई। इस अवसर पर विद्यालय का स्टाफ और ग्रामीण मौजूद रहे। फाउंडेशन अध्यक्ष डॉक्टर सोनिया धीरज ने बताया कि स्कूल में फाउंडेशन की ओर से जीर्णोद्धार करवाया गया है। इसी दौरान बच्चों की आवश्यकताओं को देखते हुए बच्चों को स्कूल बैग, सॉक्स, प्रवेश रबर, कटर, पेंसिल, जर्सी वितरित की गई। सामग्री का वितरण भारतीय राजस्व सेवा के वरिष्ठ अधिकारी IRS डॉक्टर धीरज जैन और सेवानिवृत्त शिक्षा उपनिवेशक विष्णु स्वामी ने बच्चों को प्रदान किया। माधवी सेवा समिति के कार्यकर्ता भी इस अवसर पर मौजूद रहे। डॉक्टर जैन ने बताया कि शिक्षा कायाकल्प से जुड़कर राजकीय प्राथमिक विद्यालय दलालपुर की सूरत बदलने के लिए यह विभिन्न कार्य करवाए जा रहे हैं। शिक्षा कायाकल्प में स्कूल की भौतिक आधार संरचना परिवर्तन के साथ गुणवत्ता युक्त स्थान शिक्षा दिया जा रहा है। इसके माध्यम से राजकीय प्राथमिक विद्यालय दलालपुर में भवन, 4 दीवारी, आधुनिक शौचालय का निर्माण कराया गया है। इसके अलावा स्टाफ के लिए कुर्सी, मेज, श्यामपट्ट, पंखे, बल्ब, पुस्तकालय, स्वच्छ पानी की व्यवस्था, खेलकूद की सुविधा आदि भी प्रदान की गई। जयपुर विद्यानगर स्टेडियम में कांग्रेस की महंगाई के खिलाफ रैली को लेकर रविवार को जिला कांग्रेस कमेटी व जिला महिला कांग्रेस की ओर से रैली रवाना की गई। बसों में बैठकर रैली में शामिल होने के लिए जयपुर पहुंचे बसों को कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। बसों को रवाना करने से पहले जिला महिला कांग्रेस के जिला अध्यक्ष कमलेश सैनी के नेतृत्व में महिलाओं ने कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद व कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली व शकुंतला रावत के जयकारे लगाए। जिला महिला कांग्रेस की ओर से करीब 16 बस रवाना की गई। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने कहा कि जयपुर में महंगाई के खिलाफ एक बहुत ही बड़ी कांग्रेस सरकार की रैली का आयोजन किया गया है। इस रैली को सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी संबोधित करेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों के चलते महंगाई बढ़ गई है और आम आदमी की कमर टूट गई है, इसलिए कांग्रेस पार्टियों की ओर से महारैली का आयोजन किया गया है। इस रैली में लाखों की तादाद में लोग विद्याधर नगर स्टेडियम पहुंचेंगे।
आज जयपुर के अंदर महंगाई के विरोध में महारैली का आयोजन किया जा रहा है। केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से लगातार महंगाई बढ़ रही है और आम जनता की कमर टूट रही है। आज जो रैली जयपुर के अंदर हो रही है, ऐतिहासिक भीड़ इसके अंदर आ रही है और ये केंद्र सरकार के आज से पतन शुरू हो जाएगा, ये मैं कहना चाहूंगा। और मैं निवेदन करना चाहूंगा आम जनता से भी कि महंगाई के विरोध में खुल के सामने आए और केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध करें। जय हिंद। अलवर शहर के वार्ड नंबर 24 में पार्षद के होने वाले उपचुनाव को लेकर भाजपा सक्रिय हो गई है। पिछले दिनों पार्षद अंगूरी यादव का निधन होने से यह सीट खाली हो गई थी। रविवार को भाजपा प्रत्याशी सुमन चौधरी के कार्यकाल का उद्घाटन कर शहर विधायक संजय शर्मा ने किया। इस अवसर पर पार्टी के महामंत्री पवन जैन सहित शहर अध्यक्ष और विभिन्न वार्डों के पार्षद मौजूद रहे। विधायक संजय शर्मा का कहना था कि कांग्रेस के वार्डों में नगर परिषद में भ्रष्टाचार बढ़ा है और शहरवासी सुविधाओं से वंचित है। वार्ड नंबर 24 से भारतीय जनता पार्टी की पार्षद आदरणीय अंगूरी जी का देहांत होने के पश्चात ये सीट काफी लंबे समय से खाली चल रही थी और उसके चुनाव के आगाज निर्वाचन विभाग के द्वारा घोषित करने के बाद भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने इस वार्ड के सभी वासियों के आमजन जो आम मतदाता हैं उनके साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं उन सबके आवाज पर आदरणीय सुमन चौधरी जी को कमल का फूल लेकर के आम मतदाता भाई बहनों के बीच में भेजा है। और मेरा ये मानना है कि पिछले 2 वर्षों में नगर परिषद अलवर हर मुद्दे पर फेल हुई है। जो वर्तमान सभापति हैं वो एंटी करप्शन द्वारा रंगे हाथों पकड़ी गई है भ्रष्टाचार के आरोप में। सफाई व्यवस्था ठप पड़ी हुई है, कोई विकास के काम नहीं हो रहे हैं। यदि राज्य सरकार की हम बात करें तो राज्य में हमारे सबसे ज्यादा वैट है तो पेट्रोल डीजल पे है। देश में सबसे अधिक महंगा पेट्रोल डीजल कहीं मिल रहा है तो वो राजस्थान में मिल रहा है। बेरोजगार सड़कों पर घूम रहे हैं। अपराध में बेतहाशा वृद्धि हुई है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। बिजली की दरों में भारी बढ़ोतरी करी है। लब्बो में सीधा ये है कि राजस्थान सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। अशोक गहलोत जी हर मोर्चे पर, चाहे वो कोरोना से लड़ने की बात हो, चाहे आमजन को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात हो, हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। और हम सब लोग इसी बातों को लेकर के आमजन के बीच में जाएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस दिन परिणाम आएगा अलवर जिले में सबसे अधिक मतों से, क्योंकि पहले चुनाव हो चुके हैं, नगर परिषद का इतिहास रहा है, सबसे अधिक मतों से इस वार्ड से 24 नंबर वार्ड से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुमन चौधरी जी रिकॉर्ड मतों से जीत करके नगर परिषद अलवर में पहुंचे। राजकोट कस्बे के टहला बाईपास से लेकर औद्योगिक क्षेत्र पर कबाड़ जलाने से भयंकर प्रदूषण फैल रहा है, जिससे पर्यावरण को भारी हानि हो रही है। गौरतलब है कि केंद्र व राज्य सरकार प्रदूषण फैलाने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दे रही है, लेकिन संबंधित विभाग के अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं देकर पंगु बने हुए हैं। पर्यावरण प्रेमियों ने बताया कि बार-बार शिकायत के बावजूद इस ओर कोई कार्रवाई किया जाना संदेह की ओर इशारा दे रहा है। आज की ताजा खबरों में बस इतना ही। बने रहिए अलवर न्यूज के साथ।